नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, पर्व त्योहारों की जानकारी, पूजा विधियाँ और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले संदेश। हमारे साथ जुड़िए भक्ति के इस अमृत प्रवाह में, जहाँ हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर भक्ति का प्रकाश। तो आइए आरंभ करते हैं आज का हमारा पावन कार्यक्रम जीवन अमृत के साथ भक्ति के रंग में रंगे हर पल। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 11वां अध्याय। साथ ही आप लड्डू गोपाल जी और उनके एक प्रिय भक्त की कथा का भी रसपान करेंगे। यह कथा लड्डू गोपाल की है और उनकी एक ऐसे भक्त की जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा बरसती है। तो चलिए सुनते हैं इस पावन कथा को। एक समय की बात है कि एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, लेकिन विचार से एक ही थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की भक्ति में लगी रहती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती रहती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल, खिलौने, चीजें लेकर ही आती और प्रेम भाव से उन्हें भोग लगाती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त हो जाती, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख को बांटने में व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तब उसने अपने अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इस कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना और उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह करना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर उन्हें भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें ध्यान से सुनी और बोली, हाँ सखी, तुम चिंता मत करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, मैं आपके लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतना सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को चली गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग से सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वह उन्हें नहलाती धुलाती, उस महिला को नजर लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण थे कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सज्जित देखा था। उस बात को वो नहीं जानती थी। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतित हो उठी और उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि अगले दिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है इतने दयालु और कृपा निधान, उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी
और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी, तो उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसे देखकर उनके लड्डू गोपाल पैर ठीक हो गए और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ पूर्ण करके वापस आई, सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को गई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा वो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद से उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तो उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का ही है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल जी के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा ही नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानिध्य ही नहीं। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता है कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप था और ये बैठी हुई मुद्रा में थी, लेकिन तेरी भक्ति ने उनसे इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अब आइए कार्तिक महात्म्य कथा का 11वां अध्याय रसपान करते हैं। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने और गदा, शंख, पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको सत सत नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञादि क्रियाओं के परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित हो और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है। इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधे, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान जी बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख, चक्र, गदा और खड्ग को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ अति शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु जी के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अतिशीघ्र उछलकर गरुड़ के मस्तक में मार के उनको पृथ्वी पे गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उनकी गदा को खड्ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूंसा मारा। तत्पश्चात वे दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से, घूंसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब
प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, नहीं देने योग्य भी। यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो मैं उसको तुझे अवश्य दूंगा। जदंधन ने बोला, हे भगनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए, वह यह कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करेंगे। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के घर को चले गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करके पृथ्वी में चला गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध, इन सबके पास जो कुछ भी रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी, उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा था। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदि को और पर राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पूर्व का नगर निवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्मराज करने के समय न कोई रोगी था, ना कोई दुखी, ना कोई दुर्बल और ना ही दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करते थे। नारद मुनि कहते हैं कि उसे दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहां एक बार गया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा कथा का 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब विष्णु चालीसा, तुलसी चालीसा करेंगे। साथ में समापन आरती के साथ किया जाएगा। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोक बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म कर इसको संस्कार दीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप दाम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु बुझाया, मंत्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल पाई। सुमिरन कीन कर तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे,
हिरणा कुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखी निस्पर सदा सहाई, निज जन जान लेप अपनाए। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पाए। तुलसी चालीसा माता तुलसी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करना, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु का प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। तो आइए माता तुलसी की चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होय। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काय होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नीति प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति लहोवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यस्य विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करणी, नमो नमो जय से दुख हरणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अद्य काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जो मुजानी मोहि अपनावे, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मातु तुम्हारी, पूरन आशा परहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह सब अमो पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह दर बर दीजिए, सकल मनोरथ पूरन कीजिए। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास कर जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे वो हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नीत पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा वहाँ सुखदाई, पढ़े सुने सो भर तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी।
भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा के बाद आरती भी अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तपकीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटनानी नमो नमो।
आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। कार्तिक मास का महात्म्य है और ऐसे में एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। धन्यवाद।